नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं हम पलवल के बीएन मॉडल स्कूल में। आइए बात करते हैं स्कूल की सीनियर विंग के कोऑर्डिनेटर अभिनव गुप्ता से, जो कि जाने माने शिक्षाविद भी है। एडमिशन का दौर है और इसके साथ से आम चर्चा भी है, आम धारणा है कि हम पेरेंट्स की तरफ से बात करें तो पेरेंट्स की तरफ से धारणा यह है कि स्कूलों में जेबें भी काटी जा रही हैं। गुप्ता जी, सच्चाई तो ये है, आजकल जो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे साथ हर साल की तरह जेबें काटी जा रही हैं। नमस्कार भूटानी सर, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है जो हर साल इस समय दौर में आता है। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि कुछ एक स्कूल, गिने चुने स्कूल हैं जो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन मैं अपने स्कूल की गारंटी लेता हूँ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर एडमिशन तो है ही नहीं, एनुअल चार्ज रजिस्ट्रेशन होता है। जिस प्रकार से बोर्ड क्लासेस में भी बोर्ड रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है। पहले बोर्ड 10वीं 12वीं की रजिस्ट्रेशन लेता था, लेकिन अब बोर्ड 9वीं भी ले रहा है, 10वीं भी ले रहा है, 11वीं 12वीं चारों क्लासेस की रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है। उसके बाद एक नया फरमान और जारी हुआ है कल, कि जो बच्चा 9वीं से 10वीं दूसरे स्कूल में जाता है या 11वीं से 12वीं दूसरे स्कूल में जाता है, उसके लिए बोर्ड 3000 रुपये पर बच्चा बोर्ड चार्ज लेगा। तो इसके बारे में क्या विचार है? मतलब स्कूल वाले तो फिर पेरेंट्स से मांगेंगे, पेरेंट्स कहेगा जी स्कूल वाले लूट रहे हैं। यानी कि पेरेंट्स का जो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वालों का डाका है, ये सीधे सीधे बोर्ड का डाका है। अब बोर्ड का डाका होना है, अब नेचुरली यही होगा। अगर पेरेंट्स से आप मांगोगे इस चीज फीस को, कि रजिस्ट्रेशन तो स्कूल का पेरेंट्स ही देगा ना फीस, उसको बोर्ड फीस मांग रहा है 3000 रुपये पर बच्चा। सोच के देखिए आप, एक नॉमिनल स्कूल के लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली है। मंथली फीस जहाँ 2-2,500 रुपये फीस है, वहाँ एक 3000 रुपये हम बोर्ड को सीधा एक देंगे, सिर्फ स्कूल चेंज की। हो सकता है बच्चे का मन वहाँ ना लगा हो पिछले स्कूल में, तभी तो आता है दूसरे स्कूल में। चलो खैर, वो तो दूसरी बात हो गई। आपकी जो सवाल था कि भाई जेब काटी जा रही है, तो जेब हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा कोई सिस्टम। बुक्स की बात आती है, बुक्स का कोई दबाव नहीं है बच्चे का, कहीं से ले। 9वीं से 12वीं में बुक खुद अप्लाई करता हूँ, बच्चों को खुद देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइब्रेरी के तौर पर, कि बच्चे पढ़ें, पेपरों के बाद वो आकर सबमिट करा जाएँ अपनी बुक्स को। कई बार बच्चे देते भी हैं, कई बार पेपर के बाद देख भी नहीं जाते, तो मैं उनसे मांगने नहीं जाता हूँ। हो सकता है बुक्स हैं, ये तो ज्ञान है, बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। अच्छा, यानी कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षा जो हायर क्लासेज है, उसमें बच्चों को बुक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है। लाइब्रेरी हमारे पास है, 4000 बुक्स हैं उसमें। जो आम बच्चे पास होके जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, आपके पास जो यूजलेस बुक हैं वो आप यहाँ सबमिट करा दीजिए। सिलेबस चेंज होता है तो दिक्कत आती है हमारे लिए। जैसे इस बार एसएस का सिलेबस चेंज हुआ है, तो पुरानी बुक नहीं चल रही है, तो नई बुक मैंने मार्केट से ला के बच्चों को प्रोवाइड कराई है। लाइब्रेरी के तौर पर इशू करता हूँ मैं बच्चों को, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि बच्चे फिर उसी बुक को लेकर मिसयूज़ करें, उसका बाद में कोई कहीं बेचें उसको, ऐसा करें, तो वो नहीं। बच्चों को रिटर्न में रहता है कि किस बच्चे के पास कौन सी बुक दी गई है, उसके बाद वापस उनसे रिटर्न ले ली जाती हैं बुक्स। अच्छा, पर एडमिशन का दौर चल रहा है इस समय, हर स्कूल की तरह आपके स्कूल में भी ये एम होगा नए सेशन के लिए 2023-2024 के लिए, तो क्या फोकस रखा, क्या गोल रखा आपने? फोकस वही है, जैसे पेरेंट्स का फोकस रहता है, कंपटीशन की तरफ ज़्यादा हो गया है इस समय। बच्चे को 9 से ही पेरेंट्स चाहता है कि कोई इसका डिसाइड हो जाए किस तरफ जाना है। तो वैसे ही हमने बच्चों के साथ डिसाइड किया है। कुछ वीकेंड क्लासेस इनकी बच्चों की शुरू कराई हैं हमने, ज्वाइनिंग कराई है आईआईटी के लिए, नीट के लिए, कि भाई ये करें। और आर्ट्स क्लास के बच्चों के लिए भी आगे अरेंज कर रहे हैं हम। ग्रुप सी ग्रुप डी की जो नौकरियां निकलती हैं, उनकी तैयारी भी हम स्कूल लेवल पर अपने यहाँ कराएं। कौन सी क्लासेस से स्टार्ट हो जाती है? 9th क्लास से, जो चीज़ थोड़ा बच्चा अवेयर हो इन चीज़ों के बारे में। कुछ पेरेंट 9th क्लास से क्लासेस शुरू होती हैं सारी हमारी। कोरोना के बाद से कोई फर्क आया बच्चों में? स्ट्रेस कम हुआ है कुछ? बच्चों का स्ट्रेस तो कम हुआ है, लेकिन कोरोना का जो इफेक्ट है वो बच्चों में अभी तक देखा जा रहा है। छोटी क्लासेस में जहाँ उनको 4th-5th में बच्चे थे वो अब 7th-8th तक पहुँच चुके हैं, लेकिन तो बेसिक ज्ञान था उनका वो अभी वहाँ पर लैक हुआ है। उसको रिकवरी करने में हमें अभी 1 से 2 साल और लगेगा। जो ज्ञान उनका उन्होंने बीच में उनका ड्रॉप हो गया, ऑनलाइन क्लासेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ा बच्चों का जितना अब बच्चों में रिकवरी देखी जा रही है। तो आगे चलकर हो सकता है ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएँ पिछली। जैसे कहा जाता है कि आई टू आई, फेस टू फेस क्लासरूम में ही बच्चे की स्टडी होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस था। तो अब इस समय बोर्ड से घर पर ऐसे ही दे रहे हैं आप एजुकेशन? हाँ हाँ, ऑफलाइन चल रही हैं, पूरी क्लासेस हमारी ऑफलाइन है। और लेकिन ऑनलाइन के जब बच्चों को हैबिट पड़ चुकी थी, तो हमने ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें भी काम भेजते हैं। पैरेलल क्लासेस चला रहे हैं हम, कि जो काम रह जाता है किसी बच्चे का, तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी भेज देते हैं बच्चों को, जिससे कि वो जो क्लासेस कई बार किसी कारण से वो स्कूल नहीं आया, तो वो वहाँ रिकवर कर ले। एक बेस्ट ऑप्शन तो मिला है।
हालांकि ये ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट ऑप्शन मिल गया है। बच्चा इतना अवेयर हो चुका है कि कुछ टॉपिक जो उसको क्लास में समझ में नहीं आया तो वो अब भी अपने आप ही सर्च कर लेता है। बच्चा अवेयर हो गया है इस चीज़ों में। हायर क्लासेस में जब थोड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ है कि भाई 11-12 में बच्चा अब देख के आता है उन चीज़ों को पहले से ही कि भाई ये चीज़ें ऐसे हैं। तो लेकिन लोअर क्लासेस में बहुत ड्रॉप हुआ है। बच्चा 10 तक पहुंचा है जो बच्चा, वो अभी कई चीज़ें लैक्स रह गई हैं उसकी, जो अब दूर हो रही हैं धीरे धीरे करके। सोशल मीडिया में आने के बाद स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हुआ, मिसयूज भी हुआ। बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है। मैं तो अपने घर की कहूँगा, मेरे बच्चे या कोई आज जितना भी मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स के बच्चों जितनी भी आम राय ली है, उनका सबका ये कहना है कि मोबाइल बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। रीज़न पूछा गया तो बच्चा स्टडी के नाम पे मोबाइल उठाता है लेकिन करता कुछ और है उस पर। वो स्टडी की ना के बराबर होती है। 1%, 99% वो बच्चा कुछ ना कुछ उसका मिसयूज़, रील्स हैं, इंस्टा है, कुछ भी चलाता है उस पर। तो आजकल पेरेंट्स का पूरा दबाव आ रहा है। स्कूल में भी रिपोर्ट आती है, सर इस बच्चे से कहिए कि ये मोबाइल कम यूज़ करे। तो पेरेंट्स भी दुखी है उससे। बच्चा उसको ब्लैकमेल करता है पेरेंट्स को कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मोबाइल चाहिए मुझे, तो ऐसा चाहिए। तो ज़िद्दी भी बच्चा काफ़ी हो चुका है। तो ये सब चीज़ें नेगेटिविटी हैं, इनको हटाने के लिए सॉल्यूशन यही है कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, ऑफलाइन पे बेस्ड किया जाए, डायरी में होमवर्क जाए, कोई ऑनलाइन होमवर्क ना जाए। कई बार हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है लेकिन फिर मजबूरी में ऑनलाइन की तरफ आना पड़ता है क्योंकि बच्चा रेगुलर नहीं हो पाता कई बार। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब मोबाइल का यूज़ कम से कम हो जाना चाहिए। आफ्टर 12 बच्चों को समझाता हूँ मैं, क्लासरूम में ही पढ़ाते में समझाता हूँ कि आफ्टर 12 आप इन चीज़ों को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत गलत किया, गलत यूटिलाइजेशन किया उस मोबाइल का, जो आपको सही करना चाहिए था। उस समय सही यूटिलाइजेशन आपके पास आ जाएगा। एज ए बेस्ट टीचर आप क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी? तो कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे स्पोर्ट्स में ध्यान दें, कितने घंटे नींद लें? नींद तो 6 घंटे सफिशिएंट है, बशर्ते कि वो पीसफुल माहौल में हो, डिस्टरबेंस ना हो। उसके अलावा अपने दैनिक दिनचर्या के लिए 2-3 घंटे निकलते हैं। बाकी ध्यान तो स्टूडेंट लाइफ में तो बच्चे का पढ़ाई की तरफ ही होना चाहिए। खेलने का एक नियम अगर कायदे से कहीं खेला जा रहा है तो उसको टेक पार्ट लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसे ही नहीं रैंडमली निकल गए घर से कहीं घूमने के बहाने या उसके बहाने टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर दायरा हो। सुबह शाम आप देख ही रहे हो दिनचर्या, कोरोना टाइम पे काफ़ी लोगों ने योगा की तरफ गए, इस तरफ गए। तो ऐसे ही बच्चों को दिनचर्या अपनी बनानी चाहिए कि आगे अपनी बॉडी को हैबिचुअल बनाए इन चीज़ों की कि कोई भी बीमारी उसके अंदर ना आ सके। बात करें बोर्ड की तो सीबीएसई है। लोगों को, बच्चों का रुझान या पेरेंट्स का रुझान पिछले 10-15 सालों में सीबीएसई की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। तो क्या फ़र्क मानते हैं जो दूसरे बोर्ड है, जैसे हरियाणा का है तो यूपी का है, राजस्थान का है और सीबीएसई का, इन बोर्ड में कितना अंतर पाते हैं आप? सिलेबस तो एक जैसा होता होगा। सिलेबस टोटली सेम है। एक मेंटलिटी हो जाती है कि सीबीएसई और एचबीएसई। आप बुक्स उठा लीजिए, 9 टू 12 में कोई भी अंतर नहीं है। 8 तक सब अपनी बुक चला ही रहे हैं अलग अलग। तो कुछ स्कूल हैं जो बहुत अच्छी तरह पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न तो सभी को होता है, एनसीईआरटी बुक्स होती हैं सभी पास, जो एनसीईटी ने लागू की हुई हैं बुक्स, वही बुक्स हम पढ़ाते हैं, वही सब सीबीएसई बोर्ड पढ़ा रहा है। लेकिन एक मेंटलिटी हो जाती है कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है बच्चा, जबकि स्टेट बोर्ड, आप और हम जब सब स्टेट बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, जब जब पढ़ाई करते हुए आए हैं, तो अब कोई परिवर्तन तो वैसा मैं देखता नहीं हूँ। यहाँ तक कि सरकार भी बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों को, जो सरकारी स्कूलों को ये सीबीएसई में कन्वर्ट कर रही है। कई जितने स्कूल थे सरकारी मॉडर्न संस्कृति के नाम पर या कैसे भी करके सीबीएसई की तरफ जा रही है, तो पेरेंट्स के अंदर दुविधा ये भी दे रही है। जहाँ वो फ्री एजुकेशन देती थी सरकारी स्कूलों में, लेकिन सीबीएसई के नाम पर वो भी फंड ले रही है बच्चों से, 500-700 लेती हो बेशक, लेकिन फीस लगाई गई है उन बच्चों पर। तो उससे ये सोचना चाहिए कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम है सरकार का, कि सीबीएसई की तरफ वो रुझान कर रही है। जबकि पेरेंट्स को मानना चाहिए कि कोई सब बोर्ड समान है, एजुकेशन बच्चे के अंदर क्या जा रही है इस बात पर डिपेंड ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आगे कंपटीशन में ये नहीं देखा जाता, मेरिट में ये नहीं देखा नहीं जाता कौन से बोर्ड से उसने 12th की है, सिर्फ परसेंटेज देखी जाती है और जो परसेंटाइल उसने उस एंट्रेंस एग्जाम में ली होती है उसको देखा जाता है, ना कि वहाँ मेंशन किया गया होता कि ये इस बोर्ड से आया है, उसको प्रेफरेंस दो ज़्यादा या इसको आया तो उसको कम करो। ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि जिसमें बोर्ड को दिए आफ्टर 12th बोर्ड माना गया हो, ये बोर्ड की वजह से इसको कम दिए गए मार्क्स या ज़्यादा दिए गए। स्कूल में, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? जैसे जूनियर क्लासेज हैं या मिडिल क्लासेज हैं या फिर हायर क्लासेज है, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है एक्टिविटीज़? एक्टिविटीज़ का यही है। हायर क्लासेस के लिए तो अब जैसे कंप्यूटर क्लासेस हैं, उसमें कंप्यूटर में सिंपली बेसिक ज्ञान बच्चे के पास होना चाहिए। कभी लैपटॉप या कुछ होता है बच्चे के पास तो वो खोल नहीं पाता, कुछ काम नहीं कर पाता। आगे चलकर जब ऑनलाइन सब एग्ज़ाम होने लगे हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होते हैं, मोबाइल पे आपके कई चीज़ें, जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप
करेक्शन आधार का भी यहाँ तक काफ़ी करेक्शन आप मोबाइल पे कर सकते हैं। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? अब जब एजुकेशन दी जाएगी उनको तभी दी जाएगा। नई शिक्षा नीति में तो काफ़ी लैब्स का प्रावधान आ रहा है, आगे चलकर काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से। हमने भी लैब अपनी सबके, कंप्यूटर लैब है हो या फिजिक्स लैब हो या मैथमेटिकल लैब हो, कोई भी लैब जितनी भी होती है डांस क्लासेस के लिए होती है, जब सब लैब हम प्रिपेयर करा चुके हैं अपनी। आगे के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं कि अब जो भी नई शिक्षा नीति के तहत हम पढ़ाई कराएंगे बच्चों को। हरियाणा की सरकार ने पिछले साल कुशल विकास इस प्राइवेट स्कूलों का भी सहारा लिया था, तो आपके स्कूल में भी टाई अप किया किसी ने? टाइप के लिए आया था फॉर्म फिलअप करके दिया गया था कि आपकी जो वैकेंसीज होती हैं या जो भी कोई छोटी छोटी वैकेंसी हो चाहे बड़ी वैकेंसी हो, उसको आप अपने पोर्टल पर डालें और हमसे संपर्क करें कि जो उसके विकास, कौशल विकास के थ्रू वो सिलेक्शन हो। तो लिया गया डाटा था, लेकिन उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। शायद प्राइवेट स्कूलों में तो अभी तक मैंने कोई देखा नहीं कि कौशल विकास के तहत अपॉइंटमेंट हुई हो। हाँ, सरकारी स्कूल में हुए हैं, काफ़ी अपॉइंटमेंट गए हैं हमारे यार दोस्तों को जो भी थे, गेस्ट लगे हुए थे जैसे जैसे, तक कौशल विकास के थ्रू उनकी जॉब लगी है। तो ये थे हमारे बीच में बीएन स्कूल के जो हायर क्लासेज हैं 9वीं से 12वीं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव गुप्ता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ फोकस करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय जो खेलों में है वो लगाना चाहिए और 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है। पेरेंट्स से भी उन्होंने कहा कि अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सोशल मीडिया के नाम पर बच्चों से दुरुपयोग भी हो सकता है, यह उम्र ही ऐसी है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।